हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। फ्रेंड्स, आज हम बीएड के लेसन प्लान का टॉपिक नंबर 10 करेंगे, जो है बैंक समाधान विवरण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपको कैसे लिखना है बैंक समाधान विवरण का। जब आप टॉपिक लिखेंगे तो आप किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए लेसन नंबर क्या है हमारा 10, कि हम लेसन नंबर जो है 10 पढ़ा रहे हैं। सब्जेक्ट वाणिज्य, क्लास एंड सेक्शन की आप कोई भी क्लास जैसे 6, 7, 8 जो भी आप क्लास पढ़ा रहे हैं वो क्लास का लिखेंगे। उसके बाद डेट, कौन सी डेट में, और स्कूल का नाम, किस स्कूल में, एंड पीरियड। ठीक है, टॉपिक क्या है जिसे हिंदी में हम कहते हैं प्रकरण। ठीक है, तो क्या है टॉपिक, बैंक समाधान विवरण। तो देखिए उसके बाद टॉपिक लिखने के बाद लिखेंगे जनरल ऑब्जेक्टिव, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य। ठीक है, तो देखिए ये कुछ 6 पॉइंट हैं जो आपको सामान्य उद्देश्य में लिखने हैं। ठीक है, जैसे पहला है छात्रों में वाणिज्य विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। फिर छात्र पासबुक की प्रविष्टियों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट, छात्र पासबुक का बैंक खाते से मिलान करना सीखेंगे। छात्र पासबुक के शेष तक बैंक खाते में के शेष के अंतर का कारणों का पता लगा सकेंगे। फिर छात्रों के मानसिक व बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना। नेक्स्ट, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, यानी कि विशेष उद्देश्य। ठीक है, तो विशेष उद्देश्य में ये कुछ 3 टॉपिक हैं, यानी कि 3 आप लाइंस लिख सकते हैं। कैसे कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। तो क्या है, सबसे पहले छात्र बैंक समाधान विवरण का अध्ययन करेंगे। फिर छात्रों में बैंक की समस्याओं की जानकारी को बताना, बैंक संबंधी गतिविधियों के बारे में ज्ञान देना। ठीक है, प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान, तो पूर्व ज्ञान क्या है कि छात्र बैंक की कुछ जानकारी रखते हैं। देखिए पूर्व ज्ञान जो हर टॉपिक में सेम लाइन आती है, बट टॉपिक का नेम चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ बैंक के, अगर हम तलपट का कर रहे हैं तो हम यहाँ तलपट लिख देंगे। अगर हम आर्थिक चिट्ठे का कर रहे हैं तो आर्थिक चिट्ठे लिख देंगे, कि उसके बारे में जानकारी रखते हैं इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद टीचिंग एड्स, ये भी सेम होते हैं, चौक, डस्टर, चार्ट, संकेतक आदि। नेक्स्ट देखिए, आप क्लास में जाएंगे, क्लास में जाते ही ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। देखिए आपने अभी लिखा था पूर्व ज्ञान में कि बैंक के बारे में कुछ नॉलेज रखते हैं, तो टीचर क्या करेगी, कुछ पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने का काम करेगी। ठीक है, तो प्रस्तावना प्रश्न आ जाएंगे, इंट्रोडक्शन की, जैसे मतलब कि टीचर जो है आपके द्वारा जो है कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हैं आपको भी वही लिखने हैं, आप कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर स्टूडेंट आंसर देते हैं तो वो पीपल एक्टिविटी में आ जाएगा, और स्टूडेंट आंसर नहीं देते तो जैसे लास्ट 1 क्वेश्चन है कि इस अंतर को समाप्त करने के लिए कौन सा विवरण बनाया जाता है, तो छात्र निरुत्तर रहते हैं, मतलब स्टूडेंट ने कोई आंसर नहीं दिया। ये क्या हो गई, प्रश्नोत्तर विधि हो गई। उसके बाद टीचर ने फिर पढ़ाना शुरू करा, मतलब आप क्लास में गए, आपने पढ़ाना, जैसे इंट्रोडक्शन के बाद फिर आप चैप्टर्स को, जो टॉपिक है उसको पढ़ाएंगे, तो उसका अर्थ समझाया, स्पष्टीकरण दिया। ठीक है, और विद्यार्थियों ने क्या किया, उसको ध्यान से सुना, और ये क्या हो गई, व्याख्यान विधि हो गई। नेक्स्ट, फिर छात्र की तर्क व निर्णय शक्ति का विकास करना, तो उसके लिए कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछे गए, जो छात्रों ने उसका आंसर दिया। ठीक है, ये इधर मूल्यांकन प्रश्न आ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवैल्यूएशन। फिर रोकड़ बही में प्रविष्टि समझाई, उसका स्पष्टीकरण दिया। देखिए इस पेज पे नहीं आया स्पष्टीकरण पूरा, तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, फिर टीचर के द्वारा विकासात्मक प्रश्न पूछे गए, और जो आंसर दिए गए वो आंसर लिख देंगे, और जो नहीं दिए गए पीपल एक्टिविटी में वो छात्र निरुत्तर रहते, इस तरीके से लिखेंगे। फिर शेषों का अंतर समझाया, उसका स्पष्टीकरण दिया, और विद्यार्थियों ने उसको ध्यान से सुना, जो पीपल एक्टिविटी में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट शाम पट कार्य, ब्लैक बोर्ड वर्क। तो देखिए ब्लैक बोर्ड, ये ब्लैक बोर्ड है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड में टीचर ने क्या समझाया कि बैंक की पासबुक में जमा खातों के शेष में अंतर का मिलान करना। ये ब्लैक बोर्ड पे लिखा, तो जब ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो स्टूडेंट क्या करेंगे, उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। ठीक है, उसके बाद होमवर्क, क्या होमवर्क दिया गया आपके द्वारा कि बैंक समाधान विवरण क्या होता है। सेकंड, बैंक समाधान विवरण पर एक नोट लिखिए तथा उसका प्रारूप बनाइए, तो स्टूडेंट ने उसको अपनी डायरी में नोट किया। अब ये निरीक्षण विधि और गृह कार्य हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इस टॉपिक के बारे में लिखेंगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।
और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।